आज की क्लास में चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, टॉपिक को जब आप यहाँ ध्यान से देखते हैं तो टॉपिक को क्या लिखा गया है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि जो फ्रूट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रूट्स कैसे फॉर्म होते हैं, फ्रूट्स को डिफाइन ही कैसे किया जाता है। राइपेंड ओवरी इज टर्म्ड एज फ्रूट, राइपेंड ओवरी इज टर्म्ड एज फ्रूट। ठीक है, अगर आप कॉमन लैंग्वेज में इसको बोले, जिसको आप पका हुआ बोलते हैं, मतलब राइपेंड ओवरी जो है वही आगे जाके फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, या राइपेंड ओवरी को ही क्या बोलते हैं, हम फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का जाइगोट जस्ट जब फॉर्म हुआ है उसके बाद एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको यहाँ पे बना रखा है ऑलरेडी, मैं आपको याद दिला देती हूँ ये है क्या। ठीक है, आप जब एक टिपिकल फ्लावर को देखते हैं, कॉमन सा अगर आप कोई भी फ्लावर देखते हैं, ठीक है, तो इस फ्लावर के अंदर आपको याद होगा ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको आपने क्लास 10th में और 11th क्लास में भी, ठीक है, आपने क्या पढ़ा था, दिस लैंडिंग प्लेटफॉर्म इज नोन एज स्टिग्मा, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर is termed as style and the swollen portion, जो यहाँ पे ये जो swollen portion है जिसको जूम करके मैंने यहाँ बना रखा है, ये जो swollen portion है, ठीक है, ये क्या है, ओवरी है। क्या है ये, ओवरी है। ठीक है, तो स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, इन तीनों को जब आप ऐड करते हैं तब क्या फॉर्म होता है, तब आपका कार्पेल फॉर्म होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ क्या है, फ्लावर है। और आप यहाँ पे किसके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक है, आपको चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो और बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, एक सिर्फ इस पिस्टिल को छोड़ के, जिसको अभी कार्पेल बोला हमने, पिस्टिल को छोड़ के बाकी सारे पोर्शंस, क्योंकि आप ऐसा देख रहे हैं कि जब मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने फ्लावर के और सारे पार्ट्स को नहीं बना रखा है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि मैं यहाँ आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बता रही हूँ, मतलब जब पॉलिन ग्रेन यहाँ लैंड किया होगा, पॉलिन ग्रेन क्या किया होगा, यहाँ पे लैंड किया होगा। ठीक है, इसके बाद मेल गेमेट्स की एंट्री होने के बाद देन ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट क्या करेगा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद का मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर आपको इसी की पढ़ाई करनी है। आपके सेकेंड चैप्टर का नेम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, वहाँ ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ऐसे इतने पोर्शन में आपको कोई भी डाउट्स नहीं आएंगे, क्योंकि काफी आसान है ये। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि हम यहाँ पे बेसिकली किसको देखने का काम कर रहे हैं, ओवरी को देखने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ओवरी को जब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर ये बैठा हुआ है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसा स्ट्रक्चर है ओव्यूल, अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो तो ऐसा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ओव्यूल है। ये क्या है, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ये और डिटेल में आपको मैं सेकेंड चैप्टर में बताऊंगी। तो यहाँ पे ये ओव्यूल पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ठीक है,
आगे जाके सीड्स में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसको बीज बोलते हैं हिंदी में। किस में ट्रांसफॉर्म होगा? ये सीड्स में ट्रांसफॉर्म होने का काम करता है, ठीक है। अब जो इसकी एक्सटर्नल कवरिंग है, ओवरी की जो एक्सटर्नल कवरिंग है, दैट इज टर्म्ड एज ओवरी वॉल। क्या कहलाता है वो? ओवरी वॉल कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? आगे जाके पेरिकार्प फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? ये पेरिकार्प फॉर्म करेगा, ठीक है। और कंप्लीट ओवरी की अगर हम बात करते हैं तो इसको आगे जाके क्या बनना है? फ्रूट। जो मैंने आपको बताया भी कि फ्रूट्स को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करते हैं इसको? काफी इजी है, दैट इज राइपेंड ओवरी इज टर्म्ड एज फ्रूट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ओव्यूल प्लस ओवरी वॉल क्या बना रहे हैं मिलके? ओवरी। ओवरी के अंदर बेसिकली जो आपको दिख रहे हैं वो पोर्शंस कौन से हैं? ओव्यूल प्लस ओवरी वॉल, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से आप जो कॉमन फ्रूट खाते हैं, कोई सा भी फल जो आप खाते हैं, उसको जब आप ध्यान से देखते हैं, बेसिकली दो चीजें उसमें जरूर होती हैं, ठीक है। सीड प्लस पेरिकार्प, सीड प्लस पेरिकार्प, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। काफी आसान कर दिया मैंने इसको आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? ओव्यूल आगे जाके ट्रांसफॉर्म होगा सीड्स में, ओवरी वॉल ट्रांसफॉर्म होगा पेरिकार्प में, एंड कंप्लीट जो ओवरी है उसी के राइपेंड फॉर्म को क्या बोला जाता है? फ्रूट्स में डिफाइन किया जाता है उसको, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा टॉपिक था, और इसकी डिटेलिंग आपको सेकेंड चैप्टर में करनी है। इसलिए कहीं अगर डाउट्स आते हैं तो फिर भी मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, बट आपको इसको पूरे डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर में करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज की क्लास में मैंने आपको ये चैप्टर ओवर कराया है काफी स्मूथली, और बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में ये पूरा चैप्टर मैंने आपको कवर कराया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस पूरे चैप्टर को समराइज करके बहुत इजीली एक्सप्लेन करूंगी कि पूरा चैप्टर आपने किया क्या है, और कौन कौन से स्पेसिफिक टर्म्स आपने न्यू सीखे हैं, या फिर जो ऑलरेडी से पहले से आपको आते थे उसके बारे में आपने नया क्या सीखा है, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।